स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो अभी हम लोग थोड़ा सा साइंस की पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को साइंस को लेकर जो भी डाउट चल रहे हैं कि इतनी कम वैकेंसीज है, तो क्या इस पर फाइट किया जाए, दैट मीन्स एग्ज़ाम दी जाए या फिर मैं एग्ज़ाम नहीं दूँ, क्या तैयारी नहीं करूँ क्या। तो जो आपके इतने सारे डाउट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं, जो भी डीमोटिवेशन आ रहा है, तो उससे रिलेटेड थोड़ी सी बात आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये कि साइंस की टोटल 68 पोस्ट आई है, ठीक है। उस पर क्या क्या चीज़ें चल रही है, तो उस पर कोर्ट केस करने की बात चल रही है कि यहाँ पर जो है साइंस को भी उतना ही राइट है जितने मैथ्स वालों को है, क्योंकि प्रीवियस केसेस के अकॉर्डिंग इसमें ऐसा माना गया है कि जो एक गणित का टीचर होता है वो साइंस यहाँ पर पढ़ा सकता है, इसलिए मैथ्स की ज़्यादा पोस्ट दी जाती है और साइंस की कम दी जाती है, ठीक है। लेकिन आरटी एक्ट 2009 यहाँ पर ये बोलता है कि सभी को इक्वल राइट यहाँ पर रहेगा, सभी सब्जेक्ट को, चाहे वो साइंस हो मैथ्स हो, ये वाली चीज़ यहाँ पर रहती है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर कोर्ट केस करने की बात की जा रही है। पुराना 2018 वाला केस भी यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। तो अभी इसी बीच में जो अभी 68 वैकेंसीज वाला जो नोटिफिकेशन आया है कि साइंस के 68 वैकेंसीज आई है, तो इसको लेकर बहुत ही बड़ा एक डीमोटिवेशन हम सबके मन में आ गया है कि इतनी कम वैकेंसीज पर कैसे सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग जो है कोर्ट केस कर रहे हैं। जो भी चीज़ें हैं, आंदोलन की बात यहाँ पर हो रही है कि साइंस वाले स्टूडेंट जाकर इसका भर्ती ज्ञापन देंगे कि आप इसमें पोस्ट वैकेंसीज को इंक्रीज करिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो स्टडी अपनी जगह है कि पढ़ाई तो फिर भी आपको करनी ही है। मान लो कि आपका अभी जैसे आपने देखा कि ग्रेड 1 का वो अपना नोटिफिकेशन आ चुका है, दैट मीन्स एडमिट कार्ड का डिटेल्स आपकी आ चुकी है ना। एडमिट कार्ड अब आप डाउनलोड कर सकते हो, जो एग्जाम डेट दी गई है उस एग्जाम डेट से आपकी एग्जाम स्टार्ट हो रही है, ठीक है। दैट मीन्स ग्रेड 1 का आ गया है। इसके जस्ट बाद क्या होगा, जैसे ही ग्रेड 1 होगा आपका ग्रेड 2 का एग्जाम आ जाएगा, ठीक है। और ग्रेड 2 का भी एडमिट कार्ड जल्दी आ जाएगा, सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 करके जैसे नोटिफिकेशन आते हैं वैसे सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस आपको अपनी कंटिन्यू रखना है ना। जो भी आप जिस भी तरीके से वैकेंसी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं वो सारी चीज़ें कंटिन्यू करना है। और आप ये सोच रहे कि ठीक है पहले पढ़ाई नहीं करते, नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज करवा लेते हैं, अगर वो बढ़ जाती है तो फिर हम लोग एग्जाम दे देंगे। तो फिर खुद ही आप सोचिए कि क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज मान लो बढ़ गई, है ना। एक केस हम लोग ये मानकर चलते चलिए नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ जाएगी, है ना। फिर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएँ। और मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि जल्दबाजी में पढ़ाई करने के चक्कर में जितना अच्छा प्रदर्शन कर पाते तैयारी करने के साथ, वो आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो स्टडी को अपनी जगह कंटिन्यू रखना है। इवन आपको खुद के ऊपर अगर ट्रस्ट है कि हाँ मैं वैकेंसीज बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि शायद कुछ स्टूडेंट ने ऐसा ही ट्रस्ट दिखाया होगा जिन्होंने नेगेटिव मार्किंग हटवा दी है ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 से, ठीक है। वो हम सभी के प्रयासों की वजह से ही हुआ है, क्योंकि आपको पता होगा जब प्री एग्जाम का नोटिफिकेशन आया था, रूल बुक आई थी, उसमें नेगेटिव मार्किंग थी, है ना। फिर यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके से प्रयास करके प्री एग्जाम में जो है नेगेटिव मार्किंग को हटवाया गया, ठीक है। तो वो तभी पॉसिबल हुआ जब हमने एक स्टेप आगे बढ़ाई कि नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए, राइट। तो इस चीज़ पर तो आप ट्रस्ट करते हैं कि जो चीज़ें गलत है उसका विरोध होगा और वो चीज़ें वापस से सही हो जाएगी। सेम फॉर साइंस पोस्ट के लिए यहाँ पर हो रहा है। तो आपको क्या करना है, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है, खुद पर ट्रस्ट करना है कि हाँ हम लोग यहाँ पर साइंस की पोस्ट को इंक्रीज कर सकते हैं और उसी बेसिस पर अपनी तैयारी करना है। क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग तैयारी आपकी होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग आपके अंदर मोटिवेशन होगा कि मेरी तैयारी पूरी है तो यहाँ पर वैकेंसीज भी बढ़ना चाहिए। इन केस आप मान लो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और इसी बीच में क्या होता है, कोर्ट केस चल रहा है, आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और इसी बीच में आपने एमपीटेड ग्रेड 2 का नोटिफिकेशन आ गया, तो चाहते या ना चाहते हुए भी मान लो आपने एग्जाम दे दिया और उसमें आपने क्वालिफाई ही नहीं किया, जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो भी आप लेकर नहीं आए, मतलब बहुत कम नंबर आपके आ रहे हैं। इन केस अगर ऐसा होता है तो फिर अगर आप बाद में फाइट ही नहीं करेंगे कि ठीक है अब तो आपके नंबर ही नहीं आए, दैट मीन्स अगर नंबर ऑफ पोस्ट इंक्रीज भी हो जाती है तो भी आपका सिलेक्शन तो होने से रहा, ठीक है। तो यही चीज़ आपको करनी है, बस इसी चीज़ को ध्यान में रखना है कि अगर आप चाहते हैं और आप इस चीज़ पर ट्रस्ट करते हैं कि हाँ हमारे प्रयासों से साइंस की वैकेंसीज यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी, तो साथ के साथ पढ़ना भी पड़ेगा। क्योंकि मान लो रिजल्ट आ गया और उसमें पता चला बहुत कम नंबर है और इतने कम नंबर पर सिलेक्शन नहीं होगा, तो डेफिनेटली आप जिस आंदोलन के लिए अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं, आप जिस केस के लिए अभी से तैयारी कर रहे हैं, अपना इतना सारा पैसा उसके अंदर लगा रहे हैं, तो वो फिर सेंसलेस होगा, कोई करने का उसका मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि आप पहले से जानते हैं कि इतनी कम पोस्ट पर, इतनी कम नंबर पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, फिर चाहे पोस्ट 68 हो या 2000 हो या जितनी भी हो, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा।
तो बस बेसिक सी चीज़ है, इसको समझना है कि अगर आप देख रहे हैं कि अगर कोई भी चीज़ यहाँ पर छोटा-सा भी कोई केस आप करते हैं, तो वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है। मोस्ट प्रोबेबली कि ये साइंस की एग्ज़ाम आने तक आपका केस कंटिन्यू रहे या फिर ये आगे भी चले, ठीक है? तो एटलीस्ट आपको एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना ज़रूरी है, अच्छे नंबर लाना ज़रूरी है, तो उसकी तैयारी आपको आज से ही करनी पड़ेगी। अगर आप देखें तो ऑलरेडी आपका 1 एंड हाफ मंथ यहाँ पर निकल चुका है इस नोटिफ़िकेशन के आए हुए, ठीक है? तो तैयारी को आप बहुत अच्छे से करिए। आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, अभी तक नहीं किया है कोई बात नहीं, कन्फ्यूजन में थे, डिमोटिवेशन था कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट आज से स्टार्ट करो, ताकि आप जो है जैसे ही कोई भी अच्छी खबर यहाँ पर आती है कि हाँ वैकेंसीज इंक्रीज़ हो गई है, जो भी चीज़ें होती है, तो आपको खुद पर भरोसा रहे कि हाँ चलो मैंने तैयारी करी थी, उसका फ़ायदा मुझे अब मिलेगा, ठीक है? तो बस यही चीज़ आप सभी को समझानी थी, और जो भी आपके अंदर का डिमोटिवेशन है या जो भी डाउट है, आई थिंक अब थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, तो अब थोड़ा सा एग्ज़ाम की तरफ आप फोकस कर लें और एग्ज़ाम की तैयारी को अच्छे से कर लें, ठीक है? डेली यूट्यूब पर आपकी दिन में 3 क्लासेस हो रही है, एक ऐप पर क्लास हो रही है, तो उसको आप कंटिन्यू क्लासेस ज्वाइन करें, अच्छे से पढ़ें, सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करें, जितनी भी चीज़ें आपको बताई जा रही है वो सारी चीज़ें आप पढ़ना स्टार्ट कर दें, ठीक है? इसके अलावा भी यदि आपके अंदर कोई डाउट, डिमोटिवेशन है, तो ज़रूर से कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो बस इस पूरे वीडियो का सार यही है कि आपको आज से ही पढ़ना स्टार्ट करना है, चाहे 68 वैकेंसी पर फाइट करोगे, चाहे 2000 पर फाइट करोगे, नंबर तो अच्छे लेकर आने ही हैं। 2000 पर भी लेकर आए, कम नंबर लेकर आए तो भी कोई सेंस नहीं बनेगा, जो इतनी लंबी लड़ाई शुरू से कर लेकर लास्ट तक आप चलेंगे, फिर वो सेंसलेस हो जाएगी, ठीक है? उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ओके? तो सारे काम अपनी जगह है, पढ़ाई अपनी जगह है, तो उसे आप कंटिन्यू करें, ठीक है? और जो भी हेल्प सपोर्ट लगता है, एकेडमी रेडी है आपको करने के लिए, तो ज़रूर से बताइएगा, ओके? थैंक यू।